8 फरवरी को इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान अहमद खान नियाजी साहब इंशाल्लाह फुल फोर्स के साथ वापस आए। सर आज आप रिजर्व सीट पे हमारी स्क्रूटनी करवाते, हमसे निशान लिया जाता तो फिर वैसे भी हमें रिजर्व सीटें नहीं मिलनी थी। और अगर अदालत है और सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला है कि हमारे पास बैला का निशान नहीं होना चाहिए, हमारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट रहे, हमें रिजर्व सीट नहीं मिलनी चाहिए, ये जो सारी दुनिया इलेक्शन आज़ाद करेगी और ये सारा करप्शन होगा, हार्स ट्रेडिंग होगा, अगर अदलिया समझती है कि ये सही है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे वोमेन की रिजर्व सीट पे जो नॉन मुस्लिम की सीट से उस पर स्क्रूटनी क्यों नहीं की गई, उसके लिए शेड्यूल क्यों चेंज किया गया। पार्टिसिपेट करती है जिन्होंने प्रोसेस कंप्लीट किया हुआ होता, हम तो समझते हैं कि हमने प्रोसेस कंप्लीट किया है, हमें तो ऑन पर्पस नहीं अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन सारे पार्टीज़ का ऐसा ही तरीक़ाकार है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। कमीशन की तरफ से नई बात जो है वो ये है कि हमें क्यों नहीं अलर्ट किया, हाई कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया, हमारे जो रिजर्व सीट्स है उस पर स्क्रूटनी क्यों रुकी। ये मैंने कल हाई कोर्ट को भी कहा कि हमारी रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट में आप स्क्रूटनी कर भी देते तो क्या फ़र्क पड़ता। ये रिफ्लेक्ट करता है आपका बायस। आप रिजर्व सीट पे हमारी स्क्रूटनी करवाते, हमसे निशान लिया जाता तो फिर वैसे भी हमें रिजर्व सीटें नहीं मिलनी थी। और अगर अदालत है और सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला है कि हमारे पास बैला का निशान नहीं होना चाहिए, हमारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट रहे, हमें रिजर्व सीट नहीं मिलनी चाहिए, ये जो सारी दुनिया इलेक्शन आज़ाद करेगी और ये सारा करप्शन होगा, हार्स ट्रेडिंग होगा, अगर अदलिया समझती है कि ये सही है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे वोमेन की रिजर्व सीट पे जो नॉन मुस्लिम की सीट से उस पर स्क्रूटनी क्यों नहीं की गई, उसके लिए शेड्यूल क्यों चेंज किया गया। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट। अच्छा बैरिस्टर गौहर साहब, ना तो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, ना फील्ड मिल रही है, ना कोई बाउंड्री नज़र आ रही है, ना कोई बैट मिल रहा है, ना बल्ला मिल रहा है, छक्का लगाते हैं तो पीछे स्टंप आउट हो जाते हैं, चल क्या रहा है, ये भंवर में कश्ती फंस गई है, कैसे निकलेगी। पावे ये जो मर्जी हो करे और जैसे ही करे और जो भी हमें रिफ्यूज करे, अवामी सपोर्ट हमारे पास है और अवामी सपोर्ट से इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान अहमद खान नियाजी साहब इंशाल्लाह फुल फोर्स के साथ वापस। अच्छा सर, आज लगता है कि आपको बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट या देखो अदलिया पे हमेशा से एतमाद रहा है और इंशाल्लाह ताला मुझे पक्का उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। देखो एज ए वकील की हैसियत से मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमने केस प्लीड किया, जिस तरीके से हमारे फैक्ट्स है, जिस तरीके से हमने इलेक्शन करने कंटेस्ट कराए थे और जिस तरीके से अदालत ने कहा, देखो इस इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गौर से पढ़ लें। इलेक्शन कमीशन ने पूरे ऑर्डर में क्या लिखा है। इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि चूँकि सेक्रेटरी जनरल साहब अपॉइंट नहीं कर सकते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लिहाजा सारे जो इलेक्शन है ये हम ख़त्म करते हैं और निशान वापस ले लेते। कल आपको मीडिया के ऊपर तनकीद की गई कि कल आप पेशावर हाई कोर्ट नहीं पहुंचे, इतनी हाँ वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कि फॉग की वजह से हम एक्चुअली स्टक रहे, अदरवाइज वी आर मच मोर इंटरेस्टेड टू गो। और यही रीज़न है कि अली जफर साहब आज उधर रह गए और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में और खान साहब के पास जेल में जाने फाइनल हो जाएंगी, खान साहब से मुलाकात मोर लाइकली इंशाल्लाह हो जाएगी, आज कल हो जाएगी इंशाल्लाह। एक 183 का इशू है सर। क्या मैं पहले भी आपसे मुलाकात करके गया था। 183 क्यों पूछ रहा है, 184 को 2 दिन में कर रहे हैं सर। राजा गौहर खान के ना देखें जी, इस वक्त तहरीक इंसाफ के बड़े लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इमरान खान से मुलाकात करके आए। ये बताइएगा कि जब इमरान खान से आप मिले को अंदर, तो जब वो आए तो एंट्री कैसी थी, क्या बताएंगे। वो बहुत खूबसूरत अंदाज में आए और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा, आपसे सच्ची बात करूँगा। खान साहब मेरे से ज़्यादा, मेरी 34 ईयर एज है और मेरे से ज़्यादा यंग, खूबसूरत, और उनका चेहरा रौनक मेरे से ज़्यादा लग रहा था। और अल्लाह का खुसूसी उन पे करम है, किसी का डर नहीं, किसी चीज़ का। उन्होंने कहा कि मेरे पे आज तक ये प्लांटेड होता रहा है, जो कुछ हो रहा है मैं बर्दाश्त करूँगा, अपनी कौम के लिए बर्दाश्त करूँगा, क्योंकि कौम मेरे साथ खड़ी है। मैं कभी भी अपनी कौम को, अपने लोगों को कभी भी रुस्वा नहीं होने दूंगा कि उनका लीडर कहीं झुक गया है या उनका लीडर डटा हुआ है, और हमेशा इंशाल्लाह डटा रहेगा। क्या पहना हुआ था उन्होंने, ड्रेस में क्या पहना? उन्होंने ऑफ वाइट से कमीज शलवार थे, ग्रे शेड में, और ग्रे कलर की उन्होंने स्वेटर पहनी हुई थी। सेहत कैसी है? सेहत उनकी माशाल्लाह, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो गिरफ्तार हुए थे उस दिन मेरी उनसे एक दिन पहले मुलाकात हुई थी और आज मेरी उनसे सेकंड मुलाकात है, और उनकी सेहत जो वो बाहर होते थे माशाल्लाह उससे भी वो मतलब हेल्दी और बिल्कुल यंग नजर आ रहे थे। जब आपने पूछा कि खान साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे तो क्या कहा उन्होंने? खान साहब ने कहा कि मैं अपनी कौम के साथ डट के खड़ा हूँ, इंशाल्लाह डट के खड़ा रहूँगा, और हक की जो जंग होती है कहीं पे भी उसमें बहुत ज़्यादा जदोजहद होती है, और मैं इंशाल्लाह अपने मरते टाइम तक जदोजहद करूँगा अपनी आवाम के बेहतर
हुकूक के लिए और एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए। पर ये आए सारे के सारे और खान साहब से जो मिलने का जो शौक़ है इस जगह पे आने का, अदरवाइज़ तो G8 की जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर सब आते हैं, दफ्तर वहाँ पर है, लेकिन मोहब्बत है और उमैर साहब के इंतज़ार में इमरान खान के लिए, और डेफिनेटली टिकट देना इमरान खान है। ये जो कैंडिडेट्स आए खान साहब से मिलेंगे पर्सनली सारे? मैं हूँ ना, उमैर साहब हैं और जितने वकला हैं। खान साहब ने आने से पहले, जब उनकी गिरफ्तारी से पहले, उन्होंने तमाम चीज़ें जो हैं वो उनको पता भी थी, उन्होंने उसके लिए तमाम जो चीज़ें थी वो पहले से कर चुकी थे, और अभी जो इंटैक्ट हैं पहले वाले जितने भी मेरे ख्याल में हमारे टिकट होल्डर्स हैं वो, लेकिन उनका सर्वे भी होता जा रहा है कि हक के रास्ते पे जद्दोजहद लाजमी करनी पड़ती है। और नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने ये कहा कि ये जैसे पहले जलील हुआ था, मेरा अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह इस दफ़ा उससे डबल जलील होकर ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। और माशाल्लाह खान साहब का स्टाइल पहले से, आप लोग भी जब उन्हें देखेंगे माशाल्लाह फ्रेश, खूबसूरत और एक बबर शेर की तरह वो अदालत में आए। और जाते जाते क्योंकि उन्होंने जज साहब से कहा कि मुझे इस्तिस्ना चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि मैंने कहीं और मीटिंग करनी है, और जज साहब को कह के गए कि जज साहब को बताना कि खान साहब जेल के अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, वरना मैं काफ़ी देर इधर खड़ा रहता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ जेल में। जो एक उन्होंने शुगलन मतलब एक एज अ जोक भी बात की, तो ये है कि खान साहब बिल्कुल फ्रेश थे और आवाम के लिए उन्होंने पैगाम दिया कि हक के लिए डटे रहो और खड़े रहो, इंशाल्लाह जीत हक की होगी और सच